बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हम इस वक्त एजाज़ सराफ साहब हैं, ग्रुप लीडर हैं, बड़े मंजे हुए कबूतर परवर हैं गुजरांवाला में। पूरे ग्रुप की जो क़यादत कर रहे हैं और सारा का सारा ग्रुप जो है इनका वो इन्हीं से मशवरे लेके जो है वो इन्हीं के मशवरे पे जो तमाम मुकाबले तय होते हैं कबूतर परवरी के, जो भी एक्टिविटीज़ करनी हो तो इनके पास हम आज इनकी रहायशगाह में स्पेशल इनके जो अपने ब्रीडर जोड़े हैं उनका शौक़ करवाएंगे। और ये 30 साल से अभी ये कैमरा ऑन होने से पहले बता रहे थे एजाज साहब कि 30 साल में हमारे साथ उस्ताद मीर महमूद साहब भी बड़े सीनियर उस्ताद हैं। वो भी अब कबूतर परवरी में मुकाबले वो अब छोड़ चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि एक उस्ताद हैं, उनकी वो हैसियत सारी तो उम्र के लिए है, वो भी साथ मौजूद हैं। तो अभी एजाज साहब बता रहे थे कि 30 साल हो चुके हैं इस घर में। मीर साहब बिल्कुल साथ वाली गली में इनकी रहायश है। आज तीसरी दफ़ा वो आए हैं 30 साल में। मतलब कि इनका इतना इन्होंने खुफिया शौक़ रखा हुआ है, छुपा के कबूतर रखे हैं और वही कबूतर हम आज आपको दिखाएंगे, उनका शौक़ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं जी, कौन से कबूतर हैं जो 30 साल में मीर साहब 3 दफ़ा सिर्फ देख सके? बात यह है जी, ये मेरे लाखे कबूतर हैं जी। ये तकरीबन 25 साल से माशाल्लाह मैं इनसे रिज़ल्ट ले रहा हूँ। इनकी परफॉर्मेंस हर साल बेहतरीन आ रही है। और ये कबूतर असल में हमारे शहर में पादरी वालों के कबूतर बहुत मशहूर हुए, लाखे कबूतर। उन्होंने इनका नाम खुदा वास्ते वाले रखा हुआ। अच्छा, नहीं उनके पास एक और भी ब्रीड थी ना, चपड़े भी थे, चपड़े भी थे और लाखे कबूतर भी थे। और ये हमारे एक दोस्त थे उस्ताद हाफिज अब्दुर्रहमान, फौत हो गए हुए हैं। उनके पास पादरियों वाले कबूतरों का एक जोड़ा था। अक्सर मैं उनके पास जाया करता था सिर्फ वो जोड़ा देखने के लिए। क्या खूबसूरत उसका कलर था, क्या खूबसूरत, ऐसे जैसे जरकन जड़े हों उसकी आँख में। अक्सर 8-10 दिन बाद हम वो जोड़ा देख लें ना, मेरे साथ हमारे दोस्त थे महरूम नसीम याद खान साहब, वो उनके दोस्त थे। तो उनसे मैंने ना एक बच्चा, उनकी फरमाइश डाल के एक बच्चा लिया था और फिर उस बच्चे से वो मेरे पास मादी बनी थी। अच्छा, नहीं वो अच्छा, उस मादी से फिर मैंने को 2-4 नर लगा के तो उसकी ब्रीड ली। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुझे शौक़ जो है ना वो उड़ाने का ज़्यादा शौक़ रहा है, यानी दोस्तों के साथ बाजी बूजियों का शौक़ शुरू से ही रहा है। और मैं यहाँ से अपने घर से बच्चे नकवा के उधर छतों पे छोड़ता रहा हूँ। जैसे कि नामवर उस्ताद हैं सरदार बाजवा, उनकी छत पे मेरे लाखे कबूतर बहुत उड़े हैं। ये वाले? हाँ, ये वाले कबूतर। अच्छा। उनकी छत होती थी वो बिहारी कॉलोनी, मुबशर रंधावा साहब, उनकी छत पे। ये जब बाजवा साहब ने रिकॉर्ड बनाया था 84 घंटों का, उस वक़्त भी 2-3 कबूतर मेरे लाखों में से उधर उड़े थे। वो 7 बजे के बाद बैठे थे। तो ये कबूतरों की वजह से मेरा नाम बड़ा, मुझे यानी काफ़ी शोहरत मिली है। कई लोग तो मुझे वो पीपल कॉलोनी या वो बिहारी कॉलोनी वाले लोग जाय साहब लाखों वाले, जाय साहब लाखों वाले, यानी इन कबूतरों की वजह से मुझे काफ़ी शोहरत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 21 उस वक़्त 21 बाजियाँ लगातार, 11 बाजियाँ लगातार उड़ा करती थी। और माशाल्लाह 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 कबूतर ये बाजी में। अच्छा, अब तो एजाज साहब वो अब तो तकरीबन ये ख़त्म हो गया मुसलसल परवाज़ों वाला? हाँ जी, हाँ जी, ख़त्म हो गया, लेकिन शायद शुरू हो गया शायद इस साल, क्योंकि 1-2 उस्तादों की ना लगी हैं बाजियाँ लगातार। हाँ जी, हाँ जी, लगी हैं। तो ये ले जी, अभी आपने इनकी जो वो बात एजाज सराफ साहब, जिन्हें जज भी कहा जाता है, मैं माजरत के साथ, हाँ, कोई बात नहीं, मेरा नाम है, क्योंकि ज़्यादा लोग आपको शहर में इसी वजह से इसी नाम से जानते हैं, जज सुनियारा के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो मैं अब थोड़ा सा एक दफ़ा ही ज़्यादा नहीं रिपीट करूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया। अच्छा जी, ये अब जो इनके लाखे कबूतर हैं, इन्होंने हिस्ट्री बताई है इनकी, तो इनका अब शौक़ भी करवाते हैं जी आप? हाँ जी, बिल्कुल, आए जी, देखें दोस्तों को भी, ये देखें जी। वो ना मसर आँख लोगों ने सुना हुआ है कि मसर आँख के कबूतर होते हैं। हाँ जी, ये माशाल्लाह कबूतर
ये पादरियों वाले कबूतर थे और ये मसर आंख के कबूतर थे। इसका जी इसके आँख का ज़रे चौकर है। इसके ज़रे देखें, बड़े बारीक बारीक ज़रे। थोड़ा सा ना बुरा महसूस कर रहा है ये अंगूठे की वजह से हाँ जी, शायद। हाँ जी। तो इसके परों का भी करवाएं जी शौक। ये इसके पर भी देखें जी, बड़े ज़बरदस्त जो है हाँ जी। ज़बरदस्त कुंदा है जी इसका जो है। हर लिहाज से ये बताई हाँ भी जी। जाएं जी ये इजाज़त। मैं हाँ जी, ये माशाल्लाह जी मेरे मजमूई तौर पे जो लाखे कबूतर हैं इनका 9वां पर जो है ना बड़ा होता है। ये 9वां पर बड़ा होना एक बहुत बड़ी खूबी है। ये कबूतर अक्सर मौसम ख़राब हो फिर भी गारी आते हैं और बड़े बहादुर कबूतर होते हैं जिनका 9वां पर बड़ा हो। अच्छा जी ये इजाज़त ये मैंने एक बात और बता दें, ये मैंने ना रंग लगाया हुआ है। ये मैं जब वैक्सीन करता हूँ ना, इनको टीके वगैरह लगाता हूँ तो जिनको लगाता हूँ उनको मैं रंग लगा देता हूँ। अच्छा ये वैक्सीनेशन का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, अच्छा ये एक चीज़ हम आपसे आज ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसका अब नली मेरा पंजा देखें जी। आज जो है ना इजाज़ साहब, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम ही बोलूँ, क्योंकि मेरा तो होता है ना हर प्रोग्राम में हर वीडियो में मैं नहीं बोलना होता है, लेकिन आज आपसे हम कोशिश करेंगे जी जी। कि कुछ ना कुछ जो है हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं, एक तो उन्हें ये बड़ी नायाब नस्ल है लाके, हाँ जी, हाँ जी। और इनके रिकॉर्ड भी हैं, परवाज़ें भी हैं इनकी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह भी जी। उन्हें दिखाएंगे। साथ आप बताएं, अभी परों की बात शुरू हुई, हाँ आप जी। पर बता दें, आप हमें पढ़ा दें। हाँ जी, हाँ जी। आपने ये दिखाया, अब ये दूसरा परिंदा पकड़ें, ये जो है साथ साथ परिंदे भी देखें बदलते जी, जाते हैं। देखें जी, बात ये है, ये इसका है पहला पर। हाँ और जी। आजकल तो माशाल्लाह बड़ी रिसर्च है, बड़े बड़े मैं समझता हूँ अच्छे उस्ताद हैं जो अच्छा गाइड कर रहे हैं न्यू जनरेशन को। ये जो पहला पर है ये लाजमी, ये अंदर वाले पहले से सूत्र 2 सूत्र बड़ा होना बगल चाहिए। वाले पर से ये बगल पहली वाले, कली बड़ी हाँ, होनी। पहली कली से ये सूत्र 2 सूत्र लाजमी बड़ा होना चाहिए। ये हमारे मुशाहिदे में आया है कि वाकई इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उड़ान देने में। इस पर का सूत्र 2 सूत्र बड़ा होना बहुत ही बेनिफिट है, बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है। और अमूमन ये कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं और नामवर बनते हैं। अच्छा नहीं एजाज साहब, आप जो देखें, क्योंकि अभी हम जब ये वीडियो शुरू करने से पहले बैठे थे जी। तो आपने मुझे बताया जी कि मैं इधर किसी को नहीं बुलाता छत पे, और मैं अकेला बैठ के रिसर्च करता हूँ कबूतरों जी, की। जी। आज आपने वो रिसर्च हमें बतानी है, और ख़ास तौर पे जो परों के मुतल्लिक है, पर आपने हमें आज बताने हैं कि पर तो आपने पहली कली बता दी जी, बगल वाले पर से बड़ी होनी चाहिए। जी, फिर जी, जी। बाकी कलियों का भी बता दें, पर पढ़ा दें, आज इस पे लेक्चर दे दें। हाँ नहीं जी, इंशाल्लाह ज़रूर बात करते हैं। बात यह है कि कुंदा और जानवर दिखाओ, दूसरा जानवर को पढ़ लो। ये लें, ये लें। ये ले जी। थोड़ा थोड़ा सारे जानवरों का जड़े आए ना शौक करवा लो ना। इनकी ब्रीड आज तक माशाल्लाह मैंने कैम तैम रखी तो अल्लाह ताला ने ही है जी। तो ये इसी वजह से है कि इनमें मैंने हमेशा को फिरोजपुरी कबूतरी इसमें डाला है लाखों में। ये इसके फिरोजपुरी कलर भी बड़े खूबसूरत हाँ हो जी, गए हैं जी। ये वो पहले फिरोजपुरी, वाले ये कलर देखें जी, नहीं। इसका भी 9वां पर जो है ना बड़ा है। हाँ जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजे भी हाँ, देखें। खुला नली पंजा होगा जी, बड़ी बड़ी। अच्छा ये आप पहले भी बता चुके हैं कि आपका जो आपके ग्रुप में और आपके अपने घर में तमाम के तमाम कबूतर जो खुले पंजों के हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बता चुके हैं आप। ये देखें जी, देख लिया तुसी? नहीं अब ये मैंने ना अपने लाखों में डब वाली पट्टी डाली है, उसका ये पट्टा है। इसकी आंख में लाल जरे ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं, और ये डब वाला डालने से माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही खूबसूरत बना है। अभी ये पहली दस्ती का यानी 10वें पर पे अभी आया है। 1-2 धागे के बाद ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगा। अच्छा जी इजाज़ साहब, अब आपने बताया ना 9वां पर बड़ा है। हाँ जी। अब ये बताएं कि अगर बराबर होते हैं बाजू का तीनों पर जो ये ऐसे खोलने से, उसका भी बता दें। 10वां बड़ा होता है वो भी बता दें। हाँ जी, हाँ जी। बात ये सारा है, बताएं ना। हाँ, बात ये है कि
मतलब ये फ़ोन साइड पे रख रहे हैं। बात ये है जी, तीनों पर एक जैसे हों उसकी तो क्या बात है, वो बहुत अच्छे ब्रीडर यानी ये खोल के दिखाएं कि ये जो पहले 3 बार हैं ये बराबर हो ये बराबर हों तो नौवां बाहर ना हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम कबूतर 3 बार बराबर वाले मिलते हैं, बहुत कम। ज़्यादा ऐसे ही मिलते हैं कि 9वां और 10वां एक जैसा और 8वां बिल्कुल यानी 2 सूतर कम। ज़्यादा ये यहाँ जैसे 8वां छोटा, 9वां उससे बड़ा, 10वां उससे बड़ा। हाँ जी, मैं ये कबूतर नहीं पसंद करता। ठीक है। ये कबूतर स्टार्ट में बच्चे बड़ा अच्छा उड़ते हैं, लेकिन वो जिसको हम कहते हैं ना कि हमने क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक़ है बुर्दबाजी का। मेरा कोई भी आप परिंदा, कोई भी कबूतर देखेंगे जी, मैं उसमें मेरी कोशिश है कि ये अगर 45-46 डिग्री भी पड़े हाँ जी, उसमें भी घर आए। मुझे ज़्यादा खूबसूरती का इतना नहीं शौक़ जितना मुझे उसके टैलेंट का, उसके अंदर जो उसके अज़ा हैं वो अच्छे होने चाहिए। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन कबूतरों के रिकॉर्ड भी हैं। ये 2015 या 14 में मुस्तफ़ा अड्डे वाले की छत पे माशाल्लाह मेरा एक लाखा उड़ा था, उसका नाम था 72 मॉडल। अच्छा, उन्होंने उसका नाम 72 मॉडल रखा हुआ था, MPA 72 मॉडल। अच्छा, बाजी उड़ रही थी शहर में, काफ़ी उस्तादों से उड़ रही थी, सियालकोट के साथ भी मुस्तफ़ा की बाजी लगी हुई थी। तो 1-1.5 बजे मौसम ख़राब हुआ, तूफ़ान चल गया, किसी का कबूतर नहीं आया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सख्त गर्मी थी उस दिन, मेरा वो MPA कबूतर सामने आ गए तकरीबन 7 बजे आसमान से नज़र आना, शाम को? हाँ शाम को 7 बजे। अच्छा। और 7:29 पर घर बैठा, तो बड़ी खुशी हुई उस दिन। तकरीबन पंजाब में उसकी विनर उड़ार थी। अच्छा, ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे हैं जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो बता रहे हैं एजाज सराफ साहब, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। ये नहीं है कि ख्याली पुलाव नहीं है, नहीं, ये सब इन कबूतरों की परफॉर्मेंस मेरे है। उस दौर में ना वो मैगजीन चलते थे मेरे, वो उस कबूतर की फाल्कन, तमाम न्याशौर, जितने भी रिसाले थे तब। जिस उस वक़्त के वो 3-4 बड़े कॉमन मैगजीन थे, सब में मेरे वो कबूतर की तस्वीरें, इंटरव्यू सब कुछ माशाल्लाह आया। लेकिन वो कबूतर इन कबूतरों में से थे। बिल्कुल। हाँ, उसके साथ मैंने कोई क्रास डाला था, तो लेकिन माशाल्लाह जी वो भी बड़ी एक जो तमाम जो रसाले मैगजीन आते थे, बड़ी खिदमत हाँ उन्होंने जी। की है। ख़ास तौर पे जो मैं अब जिक्र आपने कर दिया, मैं वो सैयद नयाब हैदर, हाँ जी, उनका जिक्र करना चाहिए जी। हाँ, कबूतर बिल्कुल, परवरी को वो पाकिस्तान में उन्होंने देखो जी, उनकी बड़ी खिदमत है। आज शौक जिस जगह पे पहुंचा हुआ है उसमें मैं फुल क्रेडिट जो है ना नियाब हैदर को देता हूं। तुराब हैदर साहब भी करते हैं, तुराब तो उनके आगे राइट हैंड है ना, हाँ जी, मगर पीछे जो गद्दी नशीन सोच, है। जो थिंग्स, जो इस शौक को जिन्होंने पूरा कवर किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक देखें जैसे पतंगबाजी है, कई पाबंदियां लगी, हाँ जी, ठीक है, इसी तरह ये कबूतरों का जो शौक है इसमें भी लोग बड़े मुखालिफ हैं। बिल्कुल। लेकिन नियाब हैदर साहब ने हर जगह हेल्प की, जायज़ हेल्प की है हाँ उन्होंने, जायज़ इस शौक को ना अपना जी कानून के दायरे में रह के उन्होंने हाँ जी, हेल्प हाँ की जी, है। हाँ। तो ये जो अब देखें जी कि आपको एक जो ब्रीड है इनकी एजाज सराफ साहब की, वो हमने दिखाई है। ये लक की ब्रीड है। इसका थोड़ा सा जी कैमरा इधर लेके आए, मैं आपको जो है वो कपड़ा दे दें जी। इसका जो है ना, मैं आपको शौक भी करवा दूं एक दफ़ा। ये देखें जी, ये इसका जो कुंदा है, ये देखें, ये ब्रीडिंग में है अभी। ये इसका ये देखें जी, बड़ा ज़ोर लगा के, और जो ख़ास चीज़ है, हड्डी भी इसकी ज़बरदस्त है, अंदर को जा रही है, जोड़ भी तकरीबन बंद है जी। ये मेरे ख्याल पेयरिंग की वजह से है थोड़ा सा जो हाँ जी, हाँ जी। देखें जी, बात ये है, मुझे ज़्यादा शौक़ है कबूतर उड़ाने का, ठीक है। मैं हमेशा वो कबूतर सेलेक्ट करता हूँ जिसका कुंदा अच्छा हो। मैं सबसे पहले कबूतर का कुंदा, उसके बाद हड्डी, हाँ जी, उसके बाद हड्डी। अच्छा, सबसे पहले कबूतर का कुंदा देखता हूँ, उसके बाद हड्डी, उसके बाद मैं उसकी शक्ल, आँख वगैरह देखता हूँ।
अच्छा, आपने सबसे पहले कबूतर पकड़ के तो उसका कुंदा देखना है। ये कुंदा देखना है। कुंदे आप किसको कहते हाँ हैं? जी, ये बाजू हाँ जी, देखना ये है बाजू देखना है, बाजू- ठीक है। बाजू की मजबूती। ये अगर इस बाजू में उसमें ताकत है जी। तो वो कबूतर अब में, जिस तरह ये अब पता हाँ जी, चल रहा हाँ, है कि ये देख लें आप सारे कबूतर माशाल्लाह मेरे, हाँ जी। आपको ताकत महसूस होगी, बिल्कुल हो रही ठीक है है। ये हर बंदे को इसका फौरन पता नहीं चलता, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। कोई इसको स्प्रिंग कहता है, कोई इसको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन इसका बिल्कुल लेवल में ताकत का होना बड़ी अहमियत रखता है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा और जी, ये देखें धुम इसकी कैसी ज़बरदस्त, एक पार के नीचे, ये एक पार है, इसके नीचे धुम है, इसे क्या कहा जाता है जी? एक पार के नीचे धुम। ये दुम और ये का- भरी हुई है, हाँ, ये ये इसकी दुम देखें की जी, ये पर। दुम कद है और ये बरीक है, बिल्कुल, ये दुमची है। जिसे कहते हैं। हाँ जी, ये दुमची जो है ना बरीक है, परों से भरी हुई हाँ है जी। ये। अगर ये परियां देखो भारी कि होगी, चढ़ी दी हैं। अच्छा देखें, इसकी जो है ना एक चीज़ जो बड़े कम कबूतरों में नज़र आती है कि एक तो होता है ना पूरा जिस्म वी शेप है, आगे से चौड़ा जा रहा है, फिर पीछे से पतला हो रहा है। इसकी दुम की भी वही वी शेप लगा लें। ये देखें, ये पहले इधर से ये चौड़ी है, फिर ये इकट्ठी होके जा रही है दुम कदे से ना, ये बड़ी शेप में जा रही है। ये भी बड़ा कम, इसकी पीछे से भी देखें जी, दुम के नीचे जो स्पोर्टिंग इसके पार हैं वो भी ऊपर तक जा रहे हैं, आधे पार से ज़्यादा हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो देखी है जी। मीर साहब, मैंने आपके कबूतरों में कितना टाइम हो गया जी? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने वो देखी आपके हर परिंदे में नज़र आई है कि मुलायमियत जो है हद से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सब उस्ताद मीर साहब भी आने चाहिए जी अंदर, उस्ताद मोहम्मद अली हैं, वो हमें परिंदे दिखाने में मदद देखें कर जी, रहे हैं। ये कबूतर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 30 साल से मैं ये कबूतर उड़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, मेरे दोस्त मरहूम आबद भट्ट, उस्ताद आबद भट्ट, उस्ताद जी। डड्डी भट्ट फौत हो चुके नाम हैं सुने दोनों हुए भाई। हैं, बिल्कुल। मैंने 4-5 साल उनकी छत पे शौक किया, उधर भी ये लाखे कबूतर ही उड़ाए हैं। और उधर जो भी हमने मुहावत रखे होते थे, वो कहते हैं कि जाई साहब, आपके लाखों से बड़े कबूतर कोई नहीं, बिल्कुल। चाहे जो मर्जी फलाने वाले फलाने जो मर्जी ब्रांड है, लेकिन इनसे बड़े कबूतर हम नहीं मानते। यानी इन कबूतरों ने माशाल्लाह इतनी शोहरत या इतनी तारीफ हासिल की हुई है। नहीं, ठीक ये है। तो इसी नज़र आ तरह, रहे हैं। अच्छा, इसी तरह वो आबद भट्ट के उन्होंने शौक़ ख़त्म कर दिया, फिर मेरा शौक़ सफदर बाजवा के साथ बन गया। कुछ 4-5 साल उधर किया मैंने, वो भी सफदर बड़े बाजवा। मशहूर उस्ताद हैं। उधर भी मेरे लाखे माशाल्लाह बड़े ही उड़े। अच्छा, फिर आखिरी टाइम उस्ताद मुसवाडे वाले के साथ 4 साल 5 साल मेरा शौक़ रहा। अच्छा, उधर भी मेरा वो MP कबूतर जो उड़ा है ना, वो लाखा ही था। ठीक। उसके बाद आपने फिर ते- ग्रुप अपना हाँ, बनाया? नहीं, ये मेरा दोस्त है इस्माइल टोनी, हाँ जी, मेरा उसके साथ भी 25 साल से ही तल्लक है। मुझे चूँकि शौक़ है बुर्दबाजी का, वो इतनी समझ ले इतने वसाइल या इतनी पोजीशन नहीं रखता था कि मैं 20 साल पहले ही उसके घर से बाजियाँ उड़ाता। ये बाजियाँ उड़ाना ये कोई छोटी बात नहीं, इस शौक़ में बाजियाँ उड़ाना इसके बड़े लवाजमात होते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बुर्दबाजी और बाजियाँ जो है ना, इससे मुराद जो है एजाज साहब का है कबूतर परवरी के उड़ान के जो मुकाबले उड़ान हैं, वो होते हैं। क्योंकि अब ये हमारे पंजाब में तो समझा जाता है ना, ये बुर्दबाजी और ये बाजियाँ लगनी, जी। इसका मतलब यही है। अब वो दूसरी जगह पे नहीं, हमें अब देखते हैं लोग जी अपना ये चढ़दा पंजाब के बिल्कुल सिख ठीक भरा भी देखते हाँ जी, हैं, हाँ और जी। हमारे इधर भी, हम भी पंजाब में रहते हैं, पंजाबी ये लफ्ज़ मादरी पंजाबी का है ना, हाँ बुर्दबाजी। जी, और पूरी दुनिया में भी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू देखा जाता में या इंग्लिश में प्रोफेशनल शौक़। हाँ जी। प्रोफेशनल फिर वो नहीं, कबूतर परवरी के मुकाबले उड़ान के मुकाबले उड़ान के मुनासिब मुकाबले, हाँ जी, लफ्ज़ है। मुनासिब यही है। ले जी, अभी ये हमने देखे हैं जी, इनके आज जो है शायद ही ये कैमरा पहली दफ़ा इनके ये ब्रीडिंग सेटअप में आया है। ये इन्होंने बड़ी चीज़ें संभाल के रखी हैं, और जो ख़ास चीज़ मैं बताने लगा था, इन लाखों में मैंने देखी है कि इनमें मुलायमियत, हद से ज़्यादा मुलायमियत है। ये बहुत कम कबूतरों में होती है, और इतने ज़्यादा कबूतरों में बहुत, मैं अब छतों पे जाने का इत्तेफाक होता रहता है अच्छे कबूतर देखने का, लेकिन ये इस तरह की मुलायमियत जो है ना, और मतलब कि कसरत से परिंदों में जितने भी परिंदे हाथ में आए हैं उनमें मुलायमियत थी ज़बरदस्त जी। और उड़ान जो ये बता चुके हैं, और खाली ज़ुबानी कलामी नहीं है, बाकायदा रिकॉर्ड में ये उड़े हुए हैं हाँ कबूतर। जी, बात यह है जी, ये कबूतर मैंने कभी किसी को ना दिखाए हैं ना दिए हैं, ठीक है। ये मैं जहाँ भी शौक़ करता हूँ, ये क्रॉस करके उधर छोड़ता हूँ। अच्छा, प्योर नहीं आ प्योर नहीं मैं छोड़ता, क्रॉस करके छोड़ता हूँ। ठीक हो पता है, कई जगह प्योर भी छोड़े हैं लेकिन वो गायब हो जाते हैं।
अच्छा हाँ जी, वो मेरी जाती छत तो नहीं ना है। बिल्कुल जी, वो जिस तरह छोटे बच्चे नहीं कहते कव्वा ले गया, हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। दूसरे बच्चे की टॉफी छुपा ली, हाँ जी कव्वा हाँ ले जी, गया। इसलिए मैं अक्सर इनका ना समझ ले अपनी तरफ से रंग चेंज करके छोड़ता हूँ। अच्छा। वो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरा MP है उड़ा उधर मुस्तफा अड्डे वाले की छत पे, वो दूर से नजर आता था लाल अखा गोल्डन कबूतर, हाँ जी, लेकिन उसका बाप जो है वो लाखा था। अच्छा हाँ, माँ जो है वो हट के थी। ठीक है। तो इसलिए शायद देखें मैं- किसी की छत पे इन शौक। जानवरों के मतलब मैं अच्छा, थोड़ी मीर सी- साहब को भी माइक दे देते हैं, मेरा माइक लें जी आप। मैं इन जानवरों के बारे में थोड़ी सी एक आपको बात बता दूं। हम स्कूल एज में थे तो जो इनके बानी है ना इन कबूतरों के, जी जी, वो ये क्रिश्चियन फैमिली थी। पादरी जिनको पादरियों कहते वाले हैं। मशहूर हैं। पादरी मेरे उस्ताद थे, वो तो अब चले गए हैं। जीवन मल साहब, वो सारी फैमिली ना इंग्लैंड में उधर अमेरिका में बिल्कुल, शिफ्ट वो हो इधर गई से चले गए है। हैं। तो वो जीवन मल साहब जो थे ना, वो इनके बानी थे। इन ये लाखे कबूतरों लाखे और चपड़े। चपड़े कबूतरों के वो बानी थे। वो हमारे इधर हमसाए भी थे। अच्छा, जीवन मल साहब मेरे उस्ताद भी थे, मास्टर भी थे। और हम जब उधर ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, उस वक्त हमने कबूतर नहीं रखे हुए थे, लेकिन हमारे चूंकि मामू कबूतरबाज थे, न्याज जम्मू वाले कबूतर परवर जी। कबूतर परवर थे। तो वो कबूतर परवरी के हिसाब से हमें भी थोड़ा सा शौक था। फिर हम मास्टर के वो कबूतर देखते थे, जीवन मल साहब के। उनका एक दफ़ा ये लाखा कबूतर निकल गया, तो तकरीबन 8-10 दिन ये जो सैनमा है हमारे पास, रेक्स सैनमा है, हाँ जी, उस रेक्स सैनमे पे बैठता रहा। फिर हमने उनसे मालकों से परमिशन ली और उधर जाके ना वो रात के वक्त पकड़ के लाए। इनकी बेहतरीन मिसालें हैं। वो जो क्रिश्चियन फैमिली थी ना, मल फैमिली, वो आपस में भाई जो थे, एक गिल रोड पे रहते थे, वो आपस में बाजियाँ खाने की लगाते थे। मुकाबला होता था आपस में मुकाबलाबाजी थी खाने की मेज पे। अक्सर ऐसा होता था जिस दिन कोई बड़ा दिन या 25 दिसंबर होता था, मसीही भाइयों का कोई भी त्यौहार आता था, उनका हाँ जी। त्यौहार आता था, वो आपस में ना कबूतर उड़ाते थे। और उनका यानी ये शुगल होता था, लो जी जिसके कबूतर एंड पे बैठने हैं वो जीत जाएगा, जिसके पहले बैठने हैं, आज का जितना भी खर्चा है ना पार्टी का, वो उसके साथ वो खाना वो खिलाएगा। हाँ, खाना वो खिलाएगा। अच्छा। ऐसे ही उनका शौक कई साल चलता रहा। अच्छा, उन्होंने शौक को जिंदा रखा है जी। बड़ा सी मैं तो इसलिए और शेयर किया है, जो बड़े अच्छे सन। एक सेकंड जी, मैं अच्छा मेरा ख्याल है कि जहाँ साहब अब जो है इसको प्रोग्राम को जो है ना, ये जो आपके लख हैं इन्हें इसका जो है हम वीडियो ख़त्म करें, लंबी बहुत हो गई है। ठीक है। तो अभी दूसरे भी हैं। अब दूसरे कौन से आप हाँ जी, बताएंगे? दूसरे हमारे कबूतर हैं जी, एक चौधरी कबूतर हैं जौन सर सफ़ेद, हाँ जी, और एक कबूतर हैं हमारे फिरोजपुरी। ले जी, ये प्रोग्राम का हम इधर ही इख्तिताम करते हैं। तो इसके बाद फिरोजपुरी और चौधरी कबूतर भी एक इनके हैं जी, वो भी इन्होंने बड़े संभाल के रखे हुए हैं, उनका शौक करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी।